तहसीन के लिए जो एक रिश्ता आया था ना, तो वो आखिरकार तहसीन के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम या बहतान लगा कर चले जाते हैं और रिश्ते से भी इनकार कर देते हैं। तो क्या अब तहसीन की ज़िंदगी में एहतशाम जो वो आ सकता है, क्योंकि एहतशाम को मौका तो मिल चुका है। नूर और जो अलियान है ना, इन दोनों के बीच में भी दरारें पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। जिस वक़्त तहसीन को रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं, आकर बात करते हैं, इनको पता चलता है कि भई ये जो लड़की है ये तो अनपढ़ है ना, तो वो फिर टास्क करना शुरू कर देते हैं कि सर इस आप लोगों की जो बच्ची है ना, इससे मेरा छोटा बेटा शादी नहीं करना चाहता, इससे मेरा बड़ा बेटा शादी करेगा और इसकी तो पहले भी शादी हो चुकी होती है और ये 1-2 बच्चों का बाप भी होता है। जब ये सब कुछ वाले सुनता है तो ये बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है, इनके साथ बात करना शुरू कर देते हैं कि भई आप लोग ये क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी बात ये कैसे हो सकती है? तो इस तरह से तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फ़ौरन जहाँ पर जो वो इनकार कर देती है, जो आगे से लड़के वाली होती है वो कहती है कि देखिए आप लोगों की बच्ची की जो ना कोई तालीम है, अनपढ़ है, जहर है, तो इसको ऐसा ही लड़का मिलेगा ना, अब इसके लिए कोई रिश्ता तो नहीं होगा। तो ये बातें जब सुनते हैं वाले तो वो कर देते हैं इनकार। तो इस तरह से इनके बीच में जो एक नफ़रत होती है, ये दरार होती है, पैदा हो जाती है और रिश्ते वाले जो होते हैं इनसे इनकार करके चले जाते हैं। वालिद को इस मामले पे बहुत सा दुःख होता है और वालिद जो होते हैं ये बात करते हैं अपने भाई के साथ, अपने भाई को कहते हैं कि देखें मेरी ज़िंदगी में ये सबसे जो बड़ी गलती थी, ये मेरी अपनी औलाद की जो वो तरबियत थी, मैंने इनकी जब वो अच्छे तरीके से तालीम इनसे नहीं करवाई, इनको पढ़ाया-लिखाया नहीं है, जिसकी वजह से आज मुझे इतना ज़्यादा जो वो शर्मिंदा होना पड़ा। माशरे में तालीम जो है वो ज़रूरी बन चुकी है और अगर मैं ऐसा करता तो आज जो वो मेरे बेटों की और बच्चियों की ज़िंदगी में खुशियाँ होती। लेकिन मुझे सब कुछ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा, अब क्या कर सकता हूँ? तो एजाज़ साहब जो होगा ये समझाने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। अब जब तहसीन ये सब कुछ सुनेगी ना, तो ये नाराज़ होकर अपने रूम के अंदर चली जाएगी। इसके पास जाएगी नूर, समझाने की कोशिश करेगी। तहसीन कहती कि देखें कि लोगों को इस बारे में ज़रा भी एहसास नहीं होता कि वो क्या कहते हैं और जो बातें करते हैं अगले के दिलों के ऊपर क्या गुज़रेगी। तो नूर जो होती है समझाती और कहती कि लोगों की बातों को छोड़ो, आप उनके सामने जो उसे नहीं कर सकती, बस अपने दिल के लिए आप दिल की बात मानो या दिल की मजबूरी को समझो। अब आपकी किस्मत में ये सब कुछ है, तो आप यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकती, कोई तमाशा खड़ा नहीं कर सकती। तो चुपचाप खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करें और अच्छे वक़्त का इंतज़ार करें। माँ जो होगी ये भी तहसीन को समझाने की कोशिश करेगी। तहसीन की ज़िंदगी में एहतशाम आ सकता है अगर ऐसे थोड़ा-सा इस बारे में सोचे, क्योंकि एहतशाम इसे पसंद तो बहुत ज़्यादा करता है और अपनी मोहब्बत का जो वो इज़हार भी कर चुका है। जब अपने रूम के अंदर आती है ना, तो अलियान का जो रवैया होता है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका होता है और अलियान जो बातें भी करता है, इसे नूर को कहते हैं कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं आ सकता, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और मैं हूँ कि अनपढ़ और जैल। ऐसे बातें नूर सुनती तो नूर बड़ी परेशान हो जाती है, समझाने की कोशिश करती है। ऐसे अलियान को कहती है कि देखें अलियान आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप प्लीज़ ऐसा की बातें मत करें, मुझ में और आप में कोई डिफरेंट भी नहीं है। ये बात तो हकीकत है कि अगर अलियान जो वो जिस वक़्त ये जैसी ये बातें कर रहा है तो नूर जो है ये डिफरेंट रखने वाली होती, या कोई भी ऐसी बात करने वाली होती, तो मेरे ख़्याल में नूर इसके साथ शादी भी ना करती। नूर ने तो शादी की और ये सब कुछ कुर्बान भी कर रही है, बर्दाश्त भी कर रही है और अलियान को ऐसा-ऐसा ठीक भी कर रही है। तो नूर में कुछ ऐसी बात नहीं है फ़ख्र वाली। जो नवेरा होती है, नवेरा अब जॉब से तंग हो चुकी होती है, हर वक़्त इसकी इंसल्ट होती है और इधर इसका हस्बैंड अहल सुकून के साथ चिल कर रहा होता है। नवेरा जब घर में आती है तो इससे बातें सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त जो है वो नहीं कर सकती। मैं जो वो आप सुकून के साथ जो वो अय्याशी कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अहल समझाने की कोशिश करता है कि भई नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जैसी जॉब मेरी लगेगी तो उसके बाद पैसे मैं आपको जो लौटा दूँगा। तो इनकार कर देती नवेरा और कहती है कि बस आप जो कुछ भी समझें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं बस इस महीने के एंड में रिज़ाइन दे दूँगी। उसके बाद आप जानें और आपका काम जानें, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मुझे जो वो खिलाएँ-पिलाएँ और मेरे घर के बारे में, मेरे सिस्टम के बारे में आप सोच रखें। अब आपके ऊपर है ये। तो ये बात अहल सुनता है तो अहल बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है, जहाँ पर मिन्नतें तरले करना शुरू कर देगा, समझाने की कोशिश करेगा कि प्लीज़ आप ये सब कुछ ना सोचें, ऐसी कोई बात भी नहीं है, आप जॉब करें, मुझे जैसे-जैसे जॉब मिलेगी ना, तो उसके बाद मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि ये सब कुछ मैं आपको छुड़वा दूँगा। लेकिन अहल अब तंग हो जाएगा, अगर नवेरा जो वो जॉब नहीं करती तो अहल जो है वो तंग होकर तलाक भी दे सकता है।